स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित जो हमारा 5 नंबर का पॉलिटी का सेक्शन दिया हुआ है उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि हमारा भारतीय संविधान की मूलभूत जो सामान्य परिचय होगा और उसकी मुख्य विशेषताओं, ये 2 टॉपिकों पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। और उसके बाद के जो प्रश्न टॉपिक होंगे जैसे नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, यह हमारा सिलेबस दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो ये आज ये ऊपर के 2 टॉपिक ले रहे हैं, इनसे जुड़े हुए 20 प्रश्न हम लोग करेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हम लोग करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो संविधान पहले समझा जाए कि संविधान क्या है। हमारे टॉपिक में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पहला दिया है संविधान, भारतीय संविधान दिया है। तो संविधान क्या होता है, या किसी भी देश का एक लिखित व अलिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से उस देश की संपूर्ण जितनी भी कार्यकलाप होते हैं उनकी शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यह लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित में जैसे आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहला जो लिखित संविधान बना था वह यूएसए के द्वारा बनाया गया था, और अलिखित संविधान में आप लोग इसको ब्रिटेन को देख सकते हैं, इंग्लैंड को। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान की जो मांग उठी थी सर्वप्रथम, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, इसीलिए आप इसको डेट याद रखिए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सांकेतिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सांकेतिक रूप से किसने मांग की थी। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी स्वराज शब्द प्रयोग किया गया था। अब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग संविधान कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये शब्द प्रयोग किया गया था। 1922 में गांधी जी ने भी यह कहा था कि संविधान जो होगा वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, और 1928 में नेहरू समिति ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और फिर अगला आता है 1934 के कांग्रेस के पटना अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी गई थी। ये प्रीवियस ईयर के दोस्तों फैक्ट हैं, किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वही हमने इसको एक लिस्ट के भांति बना दिया है। और अगला है हमारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने कानूनी रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकारा था। अब यहाँ पर आप लोग ये डेट देखिएगा कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो उसमें अंग्रेजों को भारतीयों की सहायता की अति आवश्यकता होती है। तो यहाँ से वो कुछ भारतीय मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें। तो अगला जो हमारा फैक्ट यहाँ से बनेगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और संविधान सभा गठन करता है। और यहाँ पर नोट में देखिए कि संविधान सभा के सदस्यों का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट अगर दे दे कि किस प्रत्यक्ष होता था या अप्रत्यक्ष, तो आप लोग कहेंगे कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता था, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। जनता ने सीधे तौर पर इनको नहीं चुना था, और जो सीधे कुछ जो रजवाड़े थे तो रियासतें थी तो उनके प्रतिनिधित्व आते थे, और 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। कारण क्या था कि इसमें इनका कहना था कि जो विश्व युद्ध के पश्चात हम आपकी मांग को मानेंगे कि एक जो संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हो। ये मांग हम आपकी मान रहे हैं, लेकिन युद्ध के पश्चात, तो इसीलिए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा पूछा जाता है कभी कभी। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बस इसको जस्ट ऐसे ही देख रहे थे रिवीजन के तौर पर। आगे प्रश्नों पर आते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। अब हिस्ट्री में ये प्रश्न बन सकता है क्रिप्स मिशन कब आया। तो क्रिप्स मिशन आप लोग ये याद रखिएगा कि ये 1942 में आया था, और इसी को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की पदवी दी थी, इसे कहा था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि साइमन कमीशन और भारत सरकार अधिनियम, ये जो 1935 था, या संविधान बनने में एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अभी आप लोग आगे चलकर देखेंगे, जब हम लोग आगे इसको करेंगे, वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे कि संविधान के निर्माण में जो स्रोत बने थे उसमें कुछ देसी स्रोत थे, कुछ हम लोगों ने विदेशी संविधानों से देखा था, वहाँ से कुछ बातें ली गई थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ये हूबहू रख लिया जाता है, कुछ परिवर्तनों के साथ इसमें इसको संविधान में रखा जाता है। तो अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो जो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये कब आया था? ये मार्च 1946 में। और इसके जो अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और इनके जो दूसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे जो सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। और यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अब ये दोनों चीज़ें हम लोग एक आगे वीडियो कर लेंगे, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगा के, और ये जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आता है संविधान बनने में, इन जो चार्टर होते हैं या अधिनियम होते हैं इनका काफ़ी महत्व होता है। तो इनको भी हम एक नज़र में देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946, 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान
सभा की स्थापना की गई थी, और अगर यहीं पे पूछे संविधान सभा की पहली बैठक कब आई थी, कब थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 माना जाएगा। और इसी दिन जो इसके अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये इसके पहले अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे, पहले अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। ये प्रथम चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के द्वारा इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, इसको पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य। मौलाना अबुल कलाम आजाद आप लोग देखेंगे कि ये शिक्षा मंत्रालय आगे चलकर संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा ये होंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की प्रस्तावना जो होती थी संविधान की, उसका प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा गया था। महात्मा गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे। ये पूछे तो यहाँ पर आना कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। बी आर अम्बेडकर ये आप लोगों को पता होगा कि अभी बताया हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा कितने अधिवेशन बुलाए गए थे? 12, 10, 15, 9। तो आप लोग इसको याद रखिए 11+1 के फॉर्मेट में याद रखिए। 11 है, इन पर चर्चा हुई थी, और ये जो लास्ट वाला +1 है, इस दिन हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर, लास्ट बैठक थी। तो यहाँ पर अगर 11 है तो आप लोग 11, और ये अगर यहाँ पर सबसे नज़दीकी जो दिख रहा है ऑप्शन वो है 12, तो हम लोग इसको मानेंगे 12। एक 11 बैठक जिस पर चर्चा हुई थी और एक बैठक जिस पर हस्ताक्षर हुए। तो आप लोग ऑप्शन देखकर इस तरह के प्रश्नों को डील करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी एन राव, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा बी एन राव के द्वारा। अब प्रथम प्रारूप का यहाँ मतलब हो गया कि संविधान सभा के पहले एक इन्होंने मोटा मोटा प्रारूप बना लिया था कि इन बातों पर चर्चा होगी, हमारा संविधान ऐसा होगा। बेसिक बातें जो होती थी किसी भी राष्ट्र की, क्योंकि बी एन राव काफ़ी पढ़े लिखे समझदार आदमी थे, इन्होंने कई देशों का दौरा किया था और कई देशों के संविधान में ये अच्छी पकड़ रखते थे। तो उसी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था पहला प्रारूप, और उसी पर चर्चा करने के लिए ये जो 11 और 12 बैठकें हम लोगों ने देखी, तो इसी चीज़ यही होती गई और सब लोगों के चर्चा, आचार विचार विमर्श के द्वारा एक अच्छा संविधान तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1949। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। अगर पूछे भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो आप सब लोगों को मालूम है 26 जनवरी 1950 से संपूर्णतः लागू हो गया था, और अंगीकृत किया गया या आंशिक रूप से लागू किया गया तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 12, 16, 10। तो इनकी संख्या थी 15 संख्या थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ये प्रश्न बहुत सटीक है, महिलाओं को जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे मौका मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो जो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये आगे हम लोग हल करेंगे, अभी आप लोग इन दो टॉपिकों से किस तरह के प्रश्न बनते हैं ये देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, भारत। तो सबसे पहले जो लिखित संविधान हुआ था वह अमेरिका का था, लेकिन ये लिखित था और सबसे छोटा संविधान था। अगर पूछे सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान तो वो भारत होगा। ब्रिटेन में अलिखित संविधान, ये आप लोगों को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो भारत में मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और जो ये यहाँ पर जो अब वर्तमान में है तो यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रश्न किस तरह का बनेगा आप लोग उसी अनुसार इसको रखिएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन रख लिए हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आए, दोनों चीज़ें एक साथ याद हो सकें। मूल संविधान पूछे तो 8 अनुसूचियाँ, ऐसे पूछे तो आप लोग 12 लगाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि 12 अनुसूचियाँ हैं इस प्रकार। और अगर यहीं पे होता कि मूल भारतीय संविधान में, यहाँ पर होता कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वहाँ होगा 8। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय, ये तो वही रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा है? तो आप लोगों को मालूम होगा पहली, तीसरी, चौथी या सातवीं। तो पहली अनुसूची में दिया हुआ है राज्य क्षेत्र के बारे में। तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ बताती है, जिसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। और चौथी जो होती है वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये 12 तक आप लोग याद रखिएगा। और जो 7वीं अनुसूची है इसको त्रिपिटक सूची कहा जाता है, त्रिपिटक सूची। और इस त्रिपिटक सूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची आती है, ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा।
और अगर पूछे कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे तो वो 47 थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, संघ सूची में 97 थे। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप लोगों से इतना याद पूछा जाएगा कि त्रिपिटक सूची या त्रिसूची संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों को रखा गया है? 5वीं, 8वीं, 10वीं, चौथी। तो चौथी अभी हम लोगों ने देख लिया, और 8वीं में आप लोग जानिए कि ये राजभाषा दिया गया है। और 5वीं अनुसूची है, ये अनुसूचित जनजातियों में जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रशासन की बात की गई है। और जो अब हमारा बचता है 10वीं, तो 10वीं अनुसूची जो होती है वह दल बदल विरोधी प्रावधानों के लिए थी, और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। सन कौन सा था? 1985। ये चीज़ भी याद रखना कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भाग, 25 भाग, 22 भाग, 24 भाग। तो भारतीय संविधान को ये 22 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान सभा के कितने भाग? संविधान सभा के नहीं दोस्तों, संविधान के कितने भाग हैं? तो वो 22 भाग हैं। किन भागों में क्या क्या है? जैसे पहले भाग में आप लोग देख लीजिए कि संघ एवं राज्य है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार की बात की गई है, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्य, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। भाग 5 में केंद्र सरकार है। हम इसकी एक टेबल आप लोगों को बाद में आगे चलकर करा देंगे, तो उसमें आप लोग सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? ये अभी हम लोगों ने देखा था कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और भाग 3 में हम लोग देखें तो इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये भी हमारे लोगों के सिलेबस में, इसको भी पढ़ना है। और 5 में क्या दिया हुआ है? केंद्र दिया हुआ है। और 1 में आप लोग संघ एवं राज्य दिया हुआ है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब ये डिटेल से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो ज़्यादा 5 नंबर का आना है ये हम लोगों का। आप लोग हम प्रश्न कराएंगे, करीब 150 प्रश्न इसमें कराएंगे, तो उसी में से आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 287, 299, 380। तो कितनी हो गई? कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। और जो उसके बाद विभाजन के बाद जो सदस्य बचे थे, ये विभाजन के पहले थे जो कैबिनेट मिशन के तहत बनी गई थी संविधान सभा, और जब विभाजन के बाद इसमें बचे थे 299 लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संविधान संशोधन जो था यह संविधान के किस भाग के तहत आता है? संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन भाग 20, 18, 15, 17। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 20 के तहत संविधान संशोधन आता है। और भाग 18 में क्या दे रखा है? ये आपात उपबंध दे रखा है। और भाग 15 में हम लोग देखेंगे तो ये चुनाव की प्रक्रिया दे रखी है, इलेक्शन कमीशन। और भाग 17 जो हमारा होगा ये राजभाषा से संबंधित होगा। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे इसमें कुछ प्रमुख भाग हैं तो वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो हो गए संविधान आपात उपबंध हो गया भाग 20 में, जैसे आप लोग याद करिए संविधान संशोधन भाग 22 में जो इसका संविधान का जो संक्षिप्त नाम है, हिंदी में नाम है, तो संविधान में इसका नाम क्या होगा, पाठ्य कैसे क्रम होंगे, तो ये चीज़ें बाकी जो संविधान के संबंधित चीज़ें हैं वो 22 में दे रखी हैं, भाग 22 में। क्वेश्चन नंबर 19 किसने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अब ये संघात्मक प्रक्रिया और ये एकात्मक है, अध्यक्षीय है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये हम लोग थ्योरी की क्लास में पढ़ने वाली हैं। वैसे इसमें नहीं पूछा जाएगा, बस ये कुछ कथन आप लोग याद रखिए कि अर्ध संघात्मक किसने कहा, तो ये कहा था केसी होयर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1947। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आज हम लोगों के ये 20 प्रश्न पूरे होते हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न सही थे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ये हमारे केवल हम लोगों ने 2 टॉपिक से प्रश्न लिए थे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोगों ने देखे। अब आगे चलकर जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे हमारे लोगों के, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार कर्तव्य, इन दोनों से 1-2 प्रश्न आप लोगों को अवश्य मिलेंगे। हम लोग इनको कल देख रहे होंगे, जिसमें से पहले मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर कर्तव्य के प्रश्न हम लोग देखेंगे। करीब 50 प्रश्न हमारा लोगों का होगा, कल हम लोग इसको करें। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।